रामायण भारत का वो सुंदर काव्य है जो त्रेता युग के अवतार श्री राम के जीवन की कहानी है। रामायण को कई अध्यायों में बांटा गया है जिन्हें एक साथ जोड़कर कांड बनते हैं। कांड का सीधा मतलब है गन्ने के पौधे के तने की गांठ, या फिर यहां जैसे कहानी का वो भाग जो किसी घटना को बताता है। एक समय की बात है जब इक्ष्वाकु कुल के शक्तिशाली राजा राज किया करते थे। उसी कुल के एक विख्यात राजा थे राजा मनु, जिन्हें मनुष्य जाति के सबसे पहले राजा का दर्जा दिया गया। राजा मनु ने सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर बसाया जिसे कोसल के नाम से जाना गया। कोसल राज्य ना सिर्फ सुंदर था बल्कि उसके राजमार्ग भी पक्के थे। नगर में खूबसूरत नदियां और सुंदर पेड़ पौधे और फूल थे। महाराज मनु के बाद महाराज दशरथ के राज करने का समय आ गया। महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। महाराज दशरथ बहुत तेज और चतुर थे। उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे मंत्री थे, लेकिन उन्हें एक दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन महाराजा, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। शायद आपका मन कहीं और है। प्रिय मंत्री, मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। मैं धनवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? महाराज, अगर हम अश्वमेध यज्ञ करें तो संभव है। भगवान की दया से आप एक पिता अवश्य बन जाएंगे। इस यज्ञ का आयोजन कैसे होगा? महाराज, आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन हमें दूसरे देशों के सभी राजाओं और समस्त ऋषियों को यहाँ बुलाना ही होगा। और उनमें से सबसे जरूरी है ऋषि श्रृंगी। वो एक सिद्ध ऋषि हैं। कौन है वो? महाराज, ऋषि श्रृंगी जंगल में रहकर वेदों को पढ़ा करते थे। उन्हें किसी स्त्री या किसी सांसारिक बंधन की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर अपना पैर तक नहीं रखा था। वो ना तो किसी से मिलते थे और ना ही उन्हें किसी वस्तु का लोभ था, भले ही वो किसी नगर से हो या फिर किसी गांव से। वो जन्म से ऐसे ही थे। क्या बात है! एक दिन उन्हें एक यज्ञ के लिए महल में बुलाया गया। वहीं महाराज रोमपद ने अपनी बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से करवा दिया। और उसी दिन से ऋषि श्रृंगी अंग प्रदेश में अपनी पत्नी शांता के साथ हंसी खुशी रहने लगे। ऋषि श्रृंगी का किसी भी राज्य में होना उस राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उनके कदम राज्य में पड़ते ही उस राज्य में खुशहाली आ जाती है। महाराज, ठीक है, आप जाइए और अश्वमेध यज्ञ की तुरंत तैयारी शुरू कीजिए। महाराज ने सभी मंत्रियों और ऋषियों को बुलाया और अश्वमेध यज्ञ की विधि शुरू की। यज्ञ को बड़े धूमधाम से पूरा किया गया और कुछ ही दिनों बाद तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। पहली रानी का नाम था रानी कौशल्या, दूसरी थी रानी सुमित्रा और तीसरी का नाम था रानी कैकेयी। महाराजा दशरथ खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। शीघ्र ही रानी कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया। वो बिल्कुल किसी देवता जैसा दिखाई देता था। इस बच्चे की आंखें कमल के फूल जैसी थीं, लंबे हाथ थे, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ थे और प्यारी बोली थी। इस बच्चे का नाम रखा गया राम। फिर रानी सुमित्रा के 2 बेटे हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजकुमारों के जन्म से अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा नगर किसी त्योहार की तरह सजा दिया गया।
गली चौबारों में नगरवासी नाचते गाते दिखने लगे। आसमान रंगीन पटाखों और जगमगाहट से जैसे भर गया। हवा में फूलों और इत्र की महक घुल गई। देखते देखते बच्चे बड़े हो गए। राम घुड़सवारी और हाथी की सवारी में बहुत अच्छे थे। उन्हें रथ चलाना भी बहुत अच्छी तरह आता था और वे धनुष चलाने में भी सबसे आगे थे। राम हमेशा अपने पिताजी का कहा मानते थे। बचपन से ही लक्ष्मण को अपने बड़े भैया राम से बहुत लगाव था। लक्ष्मण ने अपने आप को राम के प्रति समर्पित कर दिया था। राम भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के बिना सो नहीं पाते थे और ना ही वो लक्ष्मण के बिना कुछ खाते थे। लक्ष्मण के छोटे भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी राम से बहुत लगाव था। भरत भी राम के ऊपर जान छिड़कते थे। महाराज दशरथ को अपने बेटों पर बहुत गर्व था। ये सभी हर तरह से काबिल और नेक थे। एक दिन जब चारों भाई खेल रहे थे, सुनो राम, हमें पता है कि तुम धनुष चलाने में सबसे तेज हो। क्या तुम उस कुबड़ी महिला के मटके को इस पत्थर से फोड़ सकते हो? बताओ। बिल्कुल फोड़ सकता हूँ, लेकिन उस बुढ़िया के मटके को फोड़कर मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे तुम कोई और लक्ष्य दे दो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें वही लक्ष्य साधना होगा। हम लोग तुम्हें कोई दूसरा लक्ष्य नहीं दे सकते। राम ने निशाना लगाकर पत्थर दे मारा और घड़ा फूट गया। घड़े का पानी जमीन पर बिखर गया। घड़ा ले जाने वाली बूढ़ी महिला और कोई नहीं बल्कि रानी कैकेयी की दासी मंथरा थी। वो गुस्से से लाल पीली हो गई। राजकुमार राम, तुम बहुत घमंडी हो। एक दिन तुम्हें जरूर पछतावा होगा। राम को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उनके दोस्तों ने भी राम से माफी मांगी। देखते देखते चारों राजकुमार जवान हो गए और महाराज ने श्री राम को अयोध्या राज्य सौंपने का निर्णय ले लिया। लेकिन वे पहले अपने बेटों का विवाह करना चाहते थे। महाराज दशरथ अपने बेटों के लिए राजकुमारियों की खोज करने लगे।